So students, today I will take this case of magnetism and magnetic materials. Magnetic materials, they are of three type: paramagnet, ferromagnet, diamagnet. What are their behaviors? Or the bar magnet, any magnetic dipole, horseshoe magnet. Magnetic materials mean where are the north and south pole, how we draw the magnetic field lines, no? And the relation, how any magnetic material can be magnetized in the presence of some external field, meaning that ki, say earth is also behaving like a magnet. If we put any iron rod along the north south line, और आप अर्थ में ना कोई गड्ढा बना दो, से 1 फीट 2 फीट, उसमें नॉर्थ साउथ लाइन पे ऐसे गेस करके यू पुट सम मैग्नेटिक मटेरियल आयरन रॉड, उसको अंदर अर्थ में डाल दो, एंड आफ्टर 3-4 months यू टेक इट आउट, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने उसको मैग्नेटाइज कर दिया. तो देयर आर सर्टेन मटेरियल दे कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड, like metals, iron, like iron, soft iron materials like that, ना, they can be easily magnetized. कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, हार्ड मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेट, एंड ऑल दैट प्रॉपर्टी विल सी. तो लेट्स स्टार्ट दिस मैग्नेटिक मटेरियल्स. क्या हमारा टॉपिक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं. हाउ डज इट हैपन? सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद बार मैग्नेट. आपने जानते होंगे कोई जो बार मैग्नेट होता है, यानी बार मैग्नेट, इफ आई हैव, मालूम नहीं, ये कोई बार मैग्नेट लेता हूँ, एंड दिस एंड आई टेक इट एज नॉर्थ पोल, एंड दिस एंड आई टेक इट एज साउथ पोल. तो किसी बार मैग्नेट में यू विल फाइंड सम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अरेंजमेंट. यहाँ पे ये जो लाइन है, ऐसा कुछ नहीं, ये पहले वाला था, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, नथिंग ग्रेट एज सच. इसको आप एक लाइन मानेंगे, और ये एक नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. मैं इसको तो थोड़ा सा इसको हटा ही देता हूँ. ये आपका ये मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है. दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. फील्ड लाइंस ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे टर्मिनेट एट साउथ पोल. तो कोई बार मैग्नेट में ऐसा बिहेवियर बनेगा कि फील्ड लाइन दे विल कम फ्रॉम द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल जो लाइन होती है, इट इज स्लाइटली अबव, ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, स्लाइटली बिलो. नॉर्थ पोल जो लाइन होगी स्लाइटली बिलो होगी, और यहाँ पे एक साउथ पोल आएगा. तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे एंड कर जाती, ठीक है. ऐसे ही वन मोर नॉर्थ पोल लाइन यू कैन ड्रॉ. नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ पोल पे जाएंगी, एंड दे विल फॉर्म ए कंटिन्यूस क्लोज लूप. उनकी एक टेंडेंसी होगी इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे क्लोज लूप का फॉर्मेशन ये करेंगे, करेक्ट. अब मान लो एक और कोई फील्ड लाइन हमने ऐसे निकाल दिया, दिस फील्ड लाइन दे आर गोइंग लाइक दिस. तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड साउथ पोल पे दे टर्मिनेट, दिस द साउथ पोल, करेक्ट. अब स्ट्रॉन्गर इज द नॉर्थ पोल, मोर इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट विल बी कमिंग आउट, ना. तो जितना बड़ा नॉर्थ पोल होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से निकल सकती हैं, समझ गए. तो आप, और इनका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, दिस एम इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी बार मैग्नेट. I can see this small m. The small m is called pole strength of any bar magnet, ना. जैसे आपने चार्जेस के लिए मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिया था, सेम वे हियर इट इज द क्यू चार्ज के बजाय यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ दिखा जाता है. एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वन एवर वी सी, जस्ट सी द अरेंजमेंट, दिस आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल. इनके बीच का जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एल डैश. एल डैश इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. L dash is called magnetic length of dipole. ये मैग्नेटिक लेंथ होता है, इट इज नॉट द एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल लेंथ. उससे थोड़ा क्या होता है, कम वैल्यू होती है. ज्योमेट्रिकल लेंथ आई कैन टेक हियर
ऐसा आप अज्यूम करें कि ज्योमेट्रिकल लेंथ उसका क्या होगा, ये हो गया यहाँ तक एंड टू एंड, इससे स्लाइटली इनसाइड होगा, दिस इज द एल। एल लेंथ क्या होगा इसका, ज्योमेट्रिकल लेंथ, बट दिस एल डैश इज दिस। तो एल को मैं मान लूंगा जियोमेट्रिकल लेंथ, जियोमेट्रिकल लेंथ यू कैन अज्यूम। तो व्हाट आई विल से एल डैश बाई एल, दिस रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 5/6, या इसको हम लिखते हैं 0.84। मतलब मैट्रिक पोल्स दे आर स्लाइटली इनसाइड द बार मैग्नेट, वो थोड़ा अंदर होती हैं, एग्जैक्ट बाउंड्री पे नहीं होती। मैं फिर से यहाँ पर अगर मान लो एक बार मैग्नेट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो व्हाट आई से, जस्ट होल्ड ऑन, कि यहाँ पे मैं फिर से कोई बार मैट लेता हूँ, जस्ट सी लाइक दिस। ये जो बार मैट आएगा, क्या हो रहा है, फॉर दिस बार मैग्नेट, ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, और साउथ पोल जो है आपका, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो फील्ड लाइन दे ऑलवेज कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे टर्मिनेट एट साउथ पोल, ऐसे जाएंगी। यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, दे विल टर्मिनेट एट साउथ पोल। हाउ दिस फील्ड लाइन्स आर गोइंग यू कैन सी, ठीक है। और स्ट्रेट एक्सिस पे जो होती है फील्ड लाइन, दे गो स्ट्रेट, तो ये दे विल गो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा। बाकी भी फील्ड लाइन्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस बार मैग्नेट में हमने फील्ड लाइन्स, दे आर फॉर्म लाइक दिस एंड दे विल ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ठीक है। और ये बता दिया पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ, और मैट्रिक डाइपोल की जो बात आएगी एम, तो मैट्रिक डाइपोल इज पोल स्ट्रेंथ इनटू एल डैश, similar to electric dipole what we have metric dipole. The metric dipole is the same way, the electric dipole pole strength into L dash, L dash हम लोग लेंथ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं लेते हैं, एंड पोल्स आर स्लाइटली इनसाइड ना, ये अरेंजमेंट आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, वंस दिस डाइपोल मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमारा कोई बार मैग्नेट है एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, इफ दिस आर द टू थिंग्स हियर, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो अब आप देखेंगे इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m, तो दिस m इज स्मॉल m इंटू एल डैश, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पहले देखा था q इंटू 2a, दैट आई हैव डिफाइंड। अगेन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट विल हैव सम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी इट इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ये बिहेवियर आपको मिलेगा, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान देंगे हम कैसे पोल स्ट्रेंथ एंड ऑल को डिफाइन कर पाते हैं। फॉर एनी टू डाइपोल्स, सी इट इज वन इज m1, अदर इज m2 and they are at an angle theta. If the two dipoles are like this, so they can always form some net dipole moment like this. इसका नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो आई विल सी दैट m स्क्वायर, it is m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 into cos theta, this pattern will have ना। तो कभी भी डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे वेक्टर प्रॉपर्टी में रिजल्ट निकाल सकते हैं, दिस इज द नेट m, और इनके बीच का एंगल मैंने कैसे ले लिया था, थीटा ले लिया था। इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। और डाइपोल मोमेंट्स में एक चीज और, तो b की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड b की जो स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines per unit area. Closer field lines means more is the strength of field. Somewhere मान लो हमारे पास जो field lines है they are like this, correct, and somewhere the field lines they are like this. Say this field is B1, here field is B2. Here you are seeing the field lines they are closer compared to that place ना, तो यहाँ field lines closer है, I will say that from these two diagram what can I say, B1 will be more than B2. More closer the field lines, more is the value of your field strength, ठीक है। तो field lines की इंटेंसिटी को हम ऐसे करेंगे and they will always form a closed loop, correct। ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। Now once we have the dipole moment and this, any dipole is placed in external field, तो magnetic dipole, if I put this magnetic dipole
in external field, in external magnetic field, may if it is placed. How does it behave? It behaves quite similar to the electric dipole. तो मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है. These are the north and south poles. They are aligned like this, and there is some magnetic field. If I say there is some magnetic field like this, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं एक्सटर्नल. तो दिस आर द बी एक्सटर्नल फील्ड लाइंस एग्जिस्टिंग इन स्पेस. अब आप देखिए व्हाट विल हैपन. दिस डाइपोल हैज द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस डायरेक्शन. तो दिस डाइपोल हैज द एंगुलर पोजीशन थीटा. इसके पास एंगुलर पोजीशन एक थीटा ऐसे आ रहा है. ठीक है. एंगुलर पोजीशन थीटा में इफ यू सी नॉर्थ पोल आई सेड बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज. सो हियर व्हाट विल सी द फोर्स ऑन दिस एक्सटर्नल फील्ड जो होगा इस पे एक फोर्स F इधर जाएगा ऑन दिस पोल. इफ आई से द साउथ पोल तो इस पे फोर्स विल बी बैकवर्ड. तो दिस डाइपोल अगेन हैज द टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट इट्स मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट के बाद ऐसे फ्री रोटेट कर सकता है. तो व्हाट यू फाइंड इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क. थीटा इधर आ गया और टॉर्क विल गो लाइक दिस. तो टॉर्क एंड थीटा दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. So this torque tries to decrease theta. This torque का factor देखो what it is doing, tries to decrease theta. इस theta को ये decrease करेगा torque. समझ गए. If I say the work done by this torque, तो dw work done is tau dot d theta I can write and I can integrate. Correct. Now, due to this arrangement of orientation of magnetic dipole in external field, some B external it was present. I can see the potential energy also associated with dipole. Now, tau and d theta इनके बीच में जो angle theta आएगा that is 180 degree because it is dot product. So this work done I can write it as integration of tau d theta into cos 180 degree. And this will give the net work done. तो net work done is equal to क्या हो जाएगा आपके पास. just see tau will be what, magnetic dipole से torque जो आता है that we have done in the earlier classes, it is mb sin theta into d theta. correct. तो torque is mb sin theta into d theta. this minus sign and take into account. तो आप देखेंगे यहाँ पे minus sign and this integration I have to do. For cos 180 I am putting minus 1. Further what I will say, integration of sin theta d theta is minus cos theta. It is mb cos theta. Net value is this. The work done by the field agent, it is this mb cos theta. So potential energy of the dipole we always know it is negative of work done by the conservative forces. Here magnetic force, this value will be minus mb cos theta. Now I will put the limit. Initial limit for what, theta initial as 90 degree for putting the energy 0. आप हमेशा पोजीशन इनिशियल ऐसा रखते हैं where initial potential energy of the system is 0. I will put it theta as 90 degree and this is your general value of theta. Hence this magnetic potential energy you see it is minus mb cos theta. ये आ जाएगा. 0 पे तो 0 फैक्टर आएगा. This is the potential energy associated with dipole. For any magnetic dipole, the associated potential energy we can see, and what it is minus mb cos theta. It is, the behavior is quite similar to the electric dipole. आप देखें काफी हद तक सिमिलर पैटर्न में जा रहा. There it was minus mb cos theta minus pe cos theta. Here it is minus mb cos theta, and field is external, and there this dipole moment हमने bar by net it was placed. Correct. Further we can put some conditions here. The potential energy. The potential energy I am writing it is a minus mb cos theta. For the case theta equal to 0 degree, potential energy is minimum and this value will be minus mb. Correct. Here it will happen. For theta equal to 0 degree, you can also see the torque. So torque is mb sin theta. For theta 0 degree, torque is 0. Torque is 0 and this potential energy is minimum. तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे टॉर्क क्या होता है, 0 होता है. Thus all these two factors we can see together. Now for theta equal to 90 degree if I have to see, so u will be what, minus mb into cos 90 degree and this term gets to the value 0.
तो यू की वैल्यू 0 हो गई, करेक्ट। और यहाँ पे फॉर थीटा इक्वल टू 90 इफ आई सी द टॉर्क इट इज एम बी साइन 90 डिग्री and that is m into bth. The maximum torque I am getting for theta equal to 90 degree. Next factor I can say, if I take this theta as 180 degree, your potential energy will be minus mb cos 180 degree. Cos 180 degree is minus 1. Hence you will get this u max potential energy is plus mb. The potential is maximum for theta equal to 180 degree, and this position, if you see the torque will be 0, mb sin 180 degree. So you see the positions of minimum potential energy and maximum potential energy, the torque is always 0, equilibrium positions. So this is the condition, torque is 0, and this together I will say it is the unstable equilibrium. This is the case of unstable equilibrium. Unstable equilibrium happens when energy is maximum and net force acting on the system is 0. Stable equilibrium happens, this is the case of stable equilibrium. I will say the stable equilibrium will happen, equilibrium means net force is 0 when sum of the net force or torque on the arrangement is 0, net force is 0 and energy is of the system is minimum. Now it is the stable equilibrium. Stable equilibrium implies system will always try to reach in the minimum energy state. Say the gravitational potential energy also there, energy tries to be, system always tries to be in the least energy state. तो आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों केसेस देखेंगे. इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स टॉर्क देयर एट दैट मोमेंट इज 0. तो ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे देख लिया, करेक्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एट सिमिलर टू द योर इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये अरेंजमेंट आपका डाइपोल बिहेवियर यहाँ पे आया. अगेन वी हैव हियर वन मोर केस, इट इज कॉल्ड गॉस लॉ. Gauss law in magnetics. What does it say? So Gauss law in magnetics, it's a very important law and quite simple to explain, even though it says that B dot ds, no, B dot ds over a closed surface, integration over a closed surface, B dot ds. So this is the flux, phi net enclosed, magnetic flux. Phi net enclosed is always 0 for any magnetic material in a closed surface. The net flux is 0. If net flux is 0, magnetic flux is 0, this implies magnetic flux with a closed surface is 0. This is 0. This implies the charge, या हम यहाँ से एक लॉ क्या कहते हैं, this 0 implies magnetic poles of any dipole, magnetic dipole, cannot be separated. ये इसका important inference है कि magnetic pole they cannot be separated. They will always exist together. Net flux is always 0. Means any closed surface for any material if we have, say I was putting this magnetic dipole, यहाँ पे say north pole है, this is the south pole, some field lines are associated like this, and in the vicinity I am putting some material, say any closed surface I am putting here, some closed surface I am putting here. On this closed surface, how much field line they are entering, the same field lines are going out, the same field lines are going out. तो यहाँ पे जो phi net आ जाएगा, this phi net value is always 0, correct. तो this says that कि north and south pole they cannot be separated. कहीं पे भी जो arrangement होगा, say somewhere other places also I can take some material like this, कि जितनी field lines closed surface पे आप यहाँ पे देखेंगे field lines are coming, how much they are coming, the same way they will go out. So phi net for the arrangement is always found to be 0. The magnetic poles cannot be separated. What does it mean? कि say I have any bar magnet and it has the north pole here, it has the south pole here, and if I cut it in between, यहाँ से मैं cut कर देता हूँ. If I cut it in between, then again this north and south pole they exist together. जो second part होगा आप देखेंगे,
For the second part also, this north and south pole, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द नॉर्थ और यहाँ क्या डेवलप हो गया साउथ, तो यहाँ सब्सिक्वेंटली क्या आ जाएगा नॉर्थ और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा साउथ। हर पॉइंट पे आप देखें तो नॉर्थ एंड साउथ पोल दे आर एग्जिस्टिंग, दिस इज द साउथ, हियर इज द नॉर्थ, एवरी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल देयर आर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, करेक्ट। इसके कितने भी पार्ट आप करोगे, इवन आई से कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक दिस एंड आई एम डूइंग द 3 पार्ट्स, ऐसे कर दिया मैंने। टॉप पे ये नॉर्थ पोल था, बॉटम पे इट इज साउथ पोल, इन बिटवीन यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये बार नॉर्थ तो साउथ नॉर्थ विल बी जनरेटेड, ये ऑल्सो 2 पार्ट में कर दिया, तो साउथ एंड नॉर्थ विल बी जनरेटेड इंडिपेंडेंटली। इफ यू सी 3 बार मिनट में यहाँ क्या डेवलप हो गया नॉर्थ और इधर क्या डेवलप हो गया साउथ। ऊपर का अरेंजमेंट अगर आप देखते हो देन अगेन इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ। तो ऑल द कितने भी पीसेस आप करोगे, every piece of the bar magnet it will always have both the pairs north and south pole, they cannot be separated, तो दोनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, इट्स वेरी फंडामेंटल लॉ एज सिमिलर टू द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ हमने क्या कहा था, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय थर्ड नॉट, देयर द चार्ज इनक्लोज की बात थी। यहाँ पे नेट मैटिक जो स्ट्रेंथ होता है इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल की वजह से नेट मैटिक पोल का बिहेवियर क्या आएगा, जीरो आएगा, करेक्ट। तो गॉस लॉ इन मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी हैव, करेक्ट। नाउ वन मोर केस आई से कि सम oscillation of magnetic dipole in external field, sometime question they are there इन जेई मेंस एडवांस और इवन बोर्ड टाइप में पूछ सकता है, तो उसको कैसे हम देखते हैं, हाउ डज इट द ऑसिलेशन हैपेंस। जस्ट सी दिस इज द डाइपोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस डाइपोल विद द मोमेंट m, it is existing in the external field, some field lines they are like this, correct, these are the field lines in which it is present. Now see the dipole moment m will happen in this direction, m is happening in this direction, these are the north and south poles. Now I have defined it will have some angle theta, say anti-clockwise I am putting, and torque it is clockwise, both are opposite in direction. So this torque, because for the forces F and here the force F, they will have the tendency of rotation like this, कि इसको ऐसे ही rotate करने की tendency रखेगा। तो यहाँ पे I see the torque tau is equal to mb sin theta. For theta angle tending small degrees, if I say for theta tending small degree, I will see that this is mb sin theta is taken as theta is equal to net torque will be equal to I dash the moment of inertia into alpha. I am saying I dash is moment of inertia. Now see this is the torque, torque is equal to I alpha. So see alpha and theta they are opposite in direction, because this is the torque direction will also carry the direction of alpha, and theta they are opposite in sense, hence I will put a minus sign. So what I get, this alpha is equal to minus mb over moment of inertia I dash into theta. If you see this is the case of angular SHM minus omega square theta, I can see. So angular acceleration, alpha is the angular acceleration. So this will go for create this SHM. So this is the case of angular SHM, correct. So this is the case of angular SHM. इसको हम लोग देख सकते हैं. From here what I will say, this alpha is equal to minus of omega square into theta I said, and omega square will be equal to mb over I dash, correct. I dash is moment of inertia, hence time period if you see, so time period will be 2 pi by omega under root of I dash upon mb. So this term will define the time period and frequency of oscillation of dipole. Any dipole, how it can go for this term, so you can see, or 1 upon time period that gives the frequency of oscillation. So this also you get, na, frequency and time period, everything can be defined, and you can see this time period t is directly proportional to I dash moment of inertia and inversely proportional to what,
M and B, इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, तो दीज फैक्टर्स दे कैन बी रिलेटेड, करेक्ट। तो टॉर्क को हम कैसे देख पा रहे हैं, और एंगुलर एसएचएम की बात कर पा रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वी कैन सी दिस द एसएचएम केस, एंगुलर एसएचएम, वो सारा फैक्टर भी यहाँ पे आएगा। सम टाइम क्वेश्चंस आर मेंशन देयर, कोई बार मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया गया तो उसके टाइम पीरियड पे ही अक्सर ये आता है एक्सटर्नल फील्ड में, इवन द बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, उसको थोड़ा हम शिफ्ट कर दें, टिल्ट कर दें, इट अगेन गोज फॉर द ऑसिलेशन। तो सारे फैक्टर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट। इट इज फॉर टाइम पीरियड, टॉर्क को मैंने यहाँ पे कोरिलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, वंस वी हैव दिस टर्म्स, अब इसके बाद दिस मैग्नेटिक मटेरियल्स दे हैव वन मोर इफेक्ट, दैट इज some terms. We know the B, already we know the B was the value also said to be as magnetic flux. It is magnetic flux per meter square. The unit of magnetic flux is Weber. Weber per meter square. And magnetic flux, this can be given with the symbol phi B, you can see, ना, B for magnetic field lines. तो ये आया था। यहाँ पे एक और टर्म आएगा, I will write this is H. H is called magnetizing field intensity. It is quite similar to the B value only, but H is what? We write it as H is equal to B by mu. ना, हम वो फैक्टर बस हटा रहे हैं, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम को रिलेट कर रहे हैं। H is the magnetizing field intensity which is being applied on some magnetic materials. तो H को आप थोड़ा ध्यान देना, H और B में क्या रिलेशन है। Now from here we have one more term, that is I is called intensity of magnetization. Intensity of magnetization. In your books it is written as NCERT book, it is written as M, but M already I have used in magnetic moment, इसलिए मैं उसको नहीं यूज करूंगा यहाँ पे। आई एम राइटिंग इज I द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई मैग्नेटिक मटेरियल में कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो पाता है, तो दैट इज टर्म, माने कि एक्सटेंट अप टू विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। सेम एच पर, सेम एच मैंने फील्ड डाल दी, वहाँ पे आयरन की रॉड थी, कॉपर की रॉड थी, सेम मटेरियल में आयरन में बी मैग्नेटाइज्ड मोर एंड कॉपर विल बी लेस, तो आई कैन वेरी ना। एक्सटर्नल फील्ड में मटेरियल ने कितना रिस्पॉन्ड किया टू गेट मैग्नेटाइज्ड, that property is called intensity of magnetization. And this intensity of magnetization, it is also called magnetic moment per unit volume. It is also called as magnetic moment per unit volume. For any bar magnet, if you see, suppose I say some bar magnet is here and see the pole strength, they are at a gap of L dash, pole strength are M each, तो magnetic pole क्या हो गया उसका, dipole M into L dash, correct. Area of cross section you can take it to be A, तो volume is A into L, L और L dash को यहाँ पे लगभग इन्होंने क्या मान लिया, सेम मान लिया। So I will say that intensity of magnetization is what, if you see pole strength M into L over volume is A into L. Here I am almost taking L and L dash to be same ना, तो this value is what, your pole strength per unit area is called intensity of magnetization. तो this term can be related, how we see, तो थोड़ा सा M, H और B में ये रिजल्ट आप देखें, 3 different factors how they are related term coming. अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, chi is called magnetic susceptibility. This chi is called, we write it as chi, it is called magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility, it is written as chi. Chi is what? This chi is I by H. How much material is magnetized to the magnetizing field intensity?
उसके रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, काई। तो काई इज योर आई बाई एच, इन दोनों का रेशियो होता है कि कितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ऑल दिस फैक्टर्स आई विल रिलेट इन अ टर्म, कैसे हम लोग उसको देखेंगे डिटेल में, कैसे रिलेटेड है। तो ससेप्टिबिलिटी भी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग फॉर्म में आती है, ठीक है। नाउ इफ आई से देयर इज सम सोलेनॉइड, ये मान लो सोलेनॉइड है, it can behave, it can have some magnetic property, arrangement property with it. It has some magnetic field B naught in air, ना air में था, it has some magnetic field B naught which is mu naught n into I. Now along the axis, if I put some soft iron is the material which can easily be magnetized. Some magnetic materials are there कि iron जो होता है they can easily be magnetized. If I put soft iron across this, so this soft iron rod made up of soft iron, अगर इसको हम along the axis रखते हैं तो what it does, it get the soft iron rod to be magnetized. तो B naught हमने जो अप्लाई किया तो इसमें मैग्नेटाइजेशन की टेंडेंसी आई। से माई फील्ड अप्लाइड वॉज H, यहाँ जो हमने फील्ड अप्लाई की थी वो H अप्लाई कर ली थी, B was already present and external field it is being put. So what I will see, it will have some magnetization I will happen. So net magnetic strength for this spring solenoid and bar soft iron arrangement, that will be B naught was initially present, and due to magnetization this will get magnetized material. So this is getting magnetized and this value is what, if I write mu into H, mu is the medium of the material and H is there. Now I say what, chi is equal to I by H, I can say this, chi is equal to I by H. Now what can I say, this material H magnetized, तो ये होगा, H नहीं रखेंगे हम लोग, here I will put this term as I, here I will put this term as I, H नहीं, इसको हम I रखेंगे, तो B naught और mu into I, this term will happen, ठीक है। It is I, how much the material is getting magnetized, ये कितना magnetized हो जाएगा along the field lines, that is your I, correct. Now I, what I will put, it is chi into H, so this will be B naught plus mu and I, because H हमने अप्लाई किया लेकिन खुद कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो इसलिए हम लोग I रखेंगे, H नहीं रखेंगे। तो this mu और I is equal to chi into H, I can write, correct. So further what can I do, just see, B naught I can write it as mu naught into H plus this term mu, this value अब आप देखेंगे इट इज म्यू इंटू एच प्लस ये टर्म जो आएगा, इस म्यू को क्या लिख सकता हूं, दिस म्यू आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो दिस म्यू आई एम राइटिंग एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू काई इंटू एच, दिस टर्म विल हैपन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B now it is one due to external field, other is magnetization arrangement. So what you will get, just see, it is mu naught into H times 1 plus mu R into chi. Just see this term, this value mu naught, sorry, ये जो term आएगा आपके पास, what will happen here, there will be only mu naught into chi, ये ना, ये जो value आई थी इस mu naught chi into H हम रखेंगे, तो ये value जो आ जाएगा फर्दर यहाँ पे, if you see here, what you will write, just see, it is 1 plus mu naught into H into क्या हो जाएगा ये 1 plus chi, 1 plus chi into this value will happen mu naught into H, just see, mu naught into H, it is common at both the places, 1 plus chi, this term will happen, तो देखो B is equal to mu naught H 1 plus chi, and for this B I can write for the material as a whole, this value is mu into H, B term I am writing as mu into H. So what you will get,
जस्ट सी दिस टर्म, अगर आप यहाँ पर रिलेट करोगे तो व्हाट आई विल राइट, म्यू, दिस म्यू वैल्यू आई विल राइट म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इस म्यू को हमने क्या रख दिया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दिस टर्म कैन बी अप्लाइड। तो व्हाट यू विल गेट, अगर हम ऐसा लिखते हैं दिस म्यू म्यू नॉट और ये टर्म क्या आ गया आपके पास, एच आ गया। तो व्हाट आई हैव, जस्ट सी दिस टर्म म्यू नॉट म्यू आर and this value is equal to throughout is, if you see this term h is getting cancelled out both left hand side or right hand side. Here also what I will get, mu naught into mu r is equal to mu naught into 1 plus chi. This term we have, throughout mu naught also gets cancelled out, so mu r is equal to 1 plus chi. The relative magnetic permeability, how it is related with chi, काई के साथ आप रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप लिख सकते हो। तो बी म्यू एच काई म्यू नॉट म्यू आर, ऐसे आप देख लेना। सिमिलर टर्म वी हैव डन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्सिलॉन इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, द सेम फैक्टर वी हैव हियर। तो ये दोनों रिजल्ट को आप यहाँ पर देख सकते हो। एनी मैग्नेटिक मटेरियल हाउ इट इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होती है, दीज फैक्टर्स दे कैन बी रिलेटेड ना। तो काई आई एच mu all I have defined. This value of chi, it is different for different type of materials. If I write this chi is positive for paramagnet, materials, paramagnetic and ferro. Para and ferromagnetic, the chi is positive, and this chi is negative for dimagnetic materials. For dimagnetic materials, this chi is negative. For para and ferro, this chi is positive. तो ये फैक्टर हमको ध्यान रखना, समझ गए। तो काई की वैल्यू हम कम पॉजिटिव कर दें, कब नेगेटिव कर दें। अब काई इज नेगेटिव मीन्स, काई इफ इट इज नेगेटिव मीन्स इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं कह दूं इंड्यूस्ड आई जो हो गया, आई इज अपोजिट टू एच, हियर आई इज अपोजिट टू एच, फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। एंड दिस पॉजिटिव मीन्स इंड्यूस्ड आई इज along एच। हाउ डू वी सी दिस थिंग, ये भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज आई से देयर इज सम एच अरेंज्ड हियर एंड सम मैग्नेटिक मटेरियल इज देयर, इस पे हमने एच को डाल दिया, दिस मैग्नेटिक मटेरियल टू बी मैग्नेटाइज्ड, एंड व्हाट इज हैपनिंग, इट इज इंड्यूसिंग द फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे जो इसकी जो फील्ड आ गई ये अपोजिट आ गई, तो नेट बिहेवियर व्हाट इट हैपेंस, दिस मटेरियल में आप देखो 3 लाइन्स वर दिस एंड दिस वाज अपोजिट, आई इज दिस, ये आपका आई आ गया, अपोजिट आ गया। तो नेट फील्ड आर लेफ्ट ओनली 2, केवल 2 फील्ड लाइन्स बची। तो यहाँ पे काई क्या हो गया, हियर आई एम सेइंग दिस काई इज नेगेटिव, सेम फील्ड लाइन्स आर हियर, just see, and I am putting the magnetic material this way and is magnetized in the same direction. So this is showing the chi as positive. For positive chi, the net field effect that will happen as, ये तो आई गया था और ये field lines भी इधर ही क्या हो गई, जुड़ गई। तो all the field lines they are adding up. Here it is adding up. So this is the example of paramagnet. Field lines are in the same direction. And this is the example of diamagnetic material. No? So paramagnet and diamagnet, both the materials, how do they follow for the field lines? ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टीज कैसे आ रही, पैरा एंड डाई आई हैव टोल्ड। अब फेरो क्या होता है, फेरो जस्ट पैरा का बड़ा भाई होता है, तो उसमें स्ट्रेंथ जो होगा 5 गुना 10 गुना 20 गुना क्या होगा, बढ़ जाता है। इफ आई गो फॉर द फेरो मटेरियल्स हियर ओनली, तो व्हाट आई विल राइट, जैसे अगर फेरो लेता हूँ तो ये 3 आपकी फील्ड लाइंस थी और ये फेरोमैटिक मटेरियल मैंने यूज कर लिया, से दी द फेरो। जब आप फेरो यूज करते हो तो इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस आर जनरेटेड,
बहुत सारी फील्ड लाइंस इधर जनरेट हो जाती इस H के प्रेजेंट में। I इज वेरी लार्ज, तो नेट फील्ड इफेक्ट जब यहाँ पे आएगा फेरो में, अगर आप देखते हो तो व्हाट हैपेंस हियर, द फील्ड लाइंस हियर दे बिकम वेरी लार्ज, तो लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे एसोसिएट कर जाती। मान लो ये 5 था, ये 5 है, तो यहाँ पर सकता है 100 आ जाए तो 105 हो गया। 5 अप्लाइड था लेकिन इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो गई, इंटेंसिटी आई 100 हो गया तो 105 हो गया। यहाँ मान सकते हो 5 था और इसमें से 1 गायब हो गया तो 4 बच गया, 5 था 1 ऐड हो गया तो 6 हो गया। तो इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी वेरी लार्ज इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दैट इज द सॉफ्ट आयरन ऑल, उसमें ये चीज आ जाती है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की ये टेंडेंसी होगी। एंड हाउ वी सी ऑल दिस थिंग्स कि द पैरा होंगे, पैरा मटेरियल्स एंड फेरो मटेरियल दे मूव फ्रॉम द फील्ड ऑफ लोअर स्ट्रेंथ टू हायर स्ट्रेंथ, लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। कौन, पैरा एंड फेरो मटेरियल्स। If I say, I can say this arrangement that para and ferro materials, na, they move from B low region to B high region की तरफ, they will always move. Whereas dimatic material, if I say, they move from B high to B low, means they will oppose the magnetic field line. Dimatic will oppose the magnetic field lines, and para and ferro they will support the field lines. They will orient themselves in the direction of field lines. Para and ferro, what they do, they orient themselves along H के along, और डायमेट्रिक क्या करता है, अपोज करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी से हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो वन बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विद टेम्परेचर, से मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। इफ देयर इज इंटेंसिटी I एंड H, देखो H इज अप्लाइड देन रिएक्शन रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल इज I इज द रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल फील्ड में कैसे उसने रिस्पॉन्ड किया। तो इफ I see this intensity of magnetization and this I relate with I, तो what I get the term, थोड़ा सा हम यहाँ पर अगर देखेंगे H और I में जो टर्म देखते हैं अप्लाइड फील्ड में, तो इट गोज लाइक दिस, ऐसा ये पैटर्न बनता है। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट करूंगा, हाउ डज इट गो, H अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होती हैं दे I कैसे आता है, इट गोज लाइक दिस, ये ऐसा पैटर्न कुछ आएगा H वर्सेस I में। और आप देखो तो पैटर्न गोज लाइक दिस, ये नॉन लीनियर वेरिएशन ऐसे आता है। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम ये रिजल्ट पा सकते हैं ना। H इंक्रीज करते हैं तो I भी इंक्रीज होता है, इट गोज टू दियर सैचुरेशन पॉइंट, फिर वहां से बैक करेगा और ऐसा एक पैटर्न ये बनता है आपका, समझ गए। H वर्सेस I, दिस लूप फॉर्मेशन इज देयर, और इसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप इज ऑल्सो डिफाइंड देयर। थोड़ा सा और मैं फिगर इसकी सिस्टमेटिक बनाऊं तो आप देखेंगे दिस इज I, दिस इज H। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ H, कोई आयरन रॉड जो था उसका बिहेवियर पैटर्न कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे जाता है, समझ गए। दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज E, ये तक ऐसे आ गया, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज यहाँ तक हो जाता है ए पॉइंट पे। इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ H, तो ये वापस आएगा यहाँ पे। देखो अब H की वैल्यू जब मैंने A से B तक आते हुए, व्हाट आई मेड फ्रॉम A टू B, H इज मेड 0, लेकिन अब I इज नॉट 0, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू तुरंत 0 नहीं हुई। तो ये पैटर्न आपको ऐसे फॉलो करता हुआ यहाँ पर मिलता है। तो दिस पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। तो अब आप देखो O से हम A पे गए थे, A पे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया, अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट B पे जब आ रहा हूं तो H की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन I की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नॉट गेटिंग 0। फर्दर मैंने इसको और कम कर दिया,
फ्रॉम बी आई एम गोइंग टू द पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे जब मैं आ रहा हूं तो नेगेटिव एच को जब अप्लाई करते हैं तो दिस डिफाइन द रिटेंटिविटी। नेगेटिव एच पे कोएर्सिविटी है, बी पे क्या होगा रिटेंटिविटी। तो सी पे आप देखो क्या नेगेटिव एच मैं इधर अप्लाई कर देता हूं अपोजिट डायरेक्शन की एच, ताकि आई जीरो हो जाए। दैट इज डिफाइनिंग रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी। अब बी क्या बताता है रिटेंटिविटी का। फर्दर हमने इधर लगा दिया तो दिस मटेरियल विल अगेन, अब देखोगे फिर से ये क्या होता है इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट फील्ड में। इट विल गेट मैग्नेटाइज सी, दिस पॉइंट इज डी। तो डी पॉइंट पे अपोजिट फील्ड में फिर से मैग्नेटाइज हो गया। अगेन आई मेक इट टू जीरो, आई एम कमिंग टू द पॉइंट ई। ई पे आकर के आप देखें एच को मैंने पूरा जीरो कर दिया, देन आई इज अपोजिट डायरेक्शन नॉट जीरो। ई इज डिफाइनिंग, ओ ई विल डिफाइन रिटेंटिविटी, ओ बी विल डिफाइन रिटेंटिविटी, ओ बी एंड ओ ई दे आर डिफाइनिंग रिटेंटिविटी। अब फिर से आपने अपोजिट एच लगा दिया है पॉजिटिव, ताकि ये जीरो हो जाए, दिस इज कोएर्सिविटी। तो दिस पॉइंट इज एफ, और ये फिर से आ गया वापस ए पे। तो देयर इज अ लैग बिटवीन H and I. The lag of H and I is called hysteresis. Hysteresis is phenomena of lagging of I with H. The lagging of I with H, this phenomena is called hysteresis. कि जब हम H जीरो करेंगे तो I जीरो नहीं होगा, तो that lagging phenomena is defined as hysteresis. Our area bound here that will define the हिस्टेरेसिस लूप। एरिया बाउंड यहाँ पे क्या करता है हिस्टेरेसिस लूप की बात करता है, और लैगिंग को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। फर्दर नेक्स्ट पेज ऑल्सो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ, जस्ट सी अगेन आई विल डिफाइन इट। हाउ डू वी गो, थोड़ा एक बार देखिएगा। दिस इज योर आई, दिस इज योर एच, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग देयर। अब देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो चुका होता है फ्रॉम ओ टू ए पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। देखो दिस पॉइंट इज ए। If I'm coming back here, just see from A to B, on reaching the point B, again I am saying कि मेरा H तो जीरो हो गया but I is not zero. Again I will come back. The diagram one go मैं defining. Just see. Now I am for the point B. If you see H is zero but your I is not zero. Again I am coming to the point C. At point C, what you will get कि नेगेटिव एच मैंने क्या अप्लाई किया, दिस हियर नेगेटिव एच क्या अप्लाई किया, सो दैट योर आई इज बिकमिंग जीरो। तो दिस इज सी टू डी, अगेन नेगेटिव एच आई एम अप्लाइंग टू रीच द पॉइंट डी वेयर अगेन वी आर गेटिंग द सैचुरेशन वैल्यू। तो मैक्सिमम मैग्नेटाइज इट इज हैपनिंग, करेक्ट। तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इट इज अगेन हैपनिंग हियर डी पॉइंट। Again I am decreasing the value of H, negative H to 0. Your term is I is not getting 0. So D to E. This defines the retentivity. B defines the retentivity. C defines the coercivity. And from again that point I am reaching the point F. तो ये हमारा टर्म ऐसे आ जाएगा। F क्या है? F the positive value of H where I is again made as 0. I will define the term, just see what OB and OE, they define the term retentivity. Retentivity is the region when H is 0 but I is not equal to 0. तो ये दो पॉइंट्स मिलेंगे आपके B और E पे। Again I am saying that points are C, OC and OF are the points they define coercivity. माने कि अब फोर्सिबली उसको जीरो करना, फोर्सफुली उसको जीरो करना। तो H की क्या वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू ऑफ H व्हेन अपोजिट H वैल्यू टू मेक I 0, that is defining the coercivity, and this lagging phenomena is called hysteresis, and loop formed is called hysteresis loop. And whatever this loop is formed, it will always bound some area bound by the loop. This area bound by loop, that is equal to magnetic energy loss.
magnetic energy loss in one cycle. What is the magnetic energy loss in one cycle is called hysteresis energy loss. ये heat के form में energy loss आपको मिलेगा. There are different type of materials and they respond differently for this area. Area is less, means energy loss is less. Area is more, energy loss is more. There are two type of materials, soft iron, soft magnet and hard. तो जो soft iron होंगे, those who are easily magnetized, demagnetized, उनका जो hysteresis loop होता है, it goes like this, very close to this, ऐसा ना. तो ये they are temporary magnets. This is I versus H ना. The soft iron electromagnets ना, they use this property soft iron. इसमें area is less. जब broad होगा तो आपका hard material होगा. Permanent magnets are hard magnets like that. तो वो थोड़ा thick होगा. तो ये hard magnets, permanent magnets हैं. These are permanent magnets. तो परमानेंट मैग्नेट्स में एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा हिस्टेरेसिस का, बहुत इजीली मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज नहीं होगा. और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इजीली मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होता है. दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर. दैट टर्म हम लोग देख सकते हैं. ठीक है ना. तो ये टर्म भी आप देखिएगा. हाउ डू वी सी एनर्जी लॉस पॉइंट वॉल्यूम एंड ऑल, ये टर्म हम लोग देख सकते हैं. करेक्ट. तो दिस टर्म एनर्जी को कैसे कोरिलेट किया गया ये थोड़ा सा ध्यान देंगे. एंड दिस एनर्जी वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो वो एनर्जी को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे भी जो आता है मैग्नेटिक मटेरियल में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट इज b² by 2 म्यू नॉट, ऐसे हम लोग लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो दिस टर्म विद द फील्ड लाइंस एंड एवरीथिंग कैन बी रिटन. तो आपका हो गया BHI एंड ऑल दिस मटेरियल्स. करेक्ट. और कैसे उनका पैटर्न बिहेवियर आ गया दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. B और H और I में उनका कोरिलेशन क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पर देख सकते थे. ऑल दिस मैग्नेटिक मटेरियल्स with these properties how they are happening ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है. ठीक है. नाउ विद दिस अगर हमारे पास B और H की वैल्यू आ जाती है और मटेरियल्स में एनर्जी की बात आ गई, ऑल द फर्दर पैरामीटर जैसे होते हैं अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक मटेरियल. ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि योर अर्थ also behaves as a magnet. Earth also behaves as a magnet. ये वाली प्रॉपर्टी भी आती है. और how does it happen? Due to rotation of Earth. How it happens? Due to rotation. Earth is rotating about its axis. ना जो टाइम पीरियड आपका 24 आवर्स आता है, that causes the Earth की magnetism property. Because at the center of Earth has the three layers, crust, mantle and core. Core of the Earth, it is having very high temperature, and there are some magnetic materials, iron, cobalt, nickel. They are in the molten state. Once the Earth is rotating, by the viscosity of the molten materials, they also rotate. And once they are rotating, there are always some free electrons. So free electron, they are also going in the circular path. And I have told you, any free electron going in the circular path, they will form a magnetic moment. If I relate the Earth as a magnet, that property also we can see. How does it happen? Say it is Earth and this Earth is rotating. तब आप देखोगे अर्थ जो रोटेट करेगी, इफ आई गो फॉर द एक्सिस, तो आप ऐसे इस पे रोटेशन दिखा सकते हो, ऐसे मूव करे अर्थ ना. अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस. Once Earth is rotating like this, so what you see, electrons are moving in this direction. This is west and this is east. West to east electrons जा रहे हैं. तो west to east अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो how do we relate? Just see, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो अगर पॉजिटिव राइट हैंड थंब रूल से तो नॉर्थ पोल ऊपर जाता, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा.
तो इसका जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखोगे ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रंट पे ऐसे जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी अलोंग द एक्सिस। तो दिस इज डाउनवर्ड, मतलब इसका नॉर्थ पोल भी क्या हो गया, ये डाउनवर्ड अंदर की तरफ नॉर्थ पोल ऐसे ही बनेगा। नॉर्थ पोल इज दिस एंड साउथ पोल इज हियर। तो अगर हम देखें तो अलोंग द अर्थ आई कैन सी अलोंग द एक्सिस देयर इज सम बार मैग्नेट केप्ट अक्रॉस इट। अर्थ का अपना बार मैग्नेट जो होगा वैसे ही होगा। तो इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स में नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल इधर आएगा, करेक्ट। जबकि वी नो हियर देयर इज जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ ये है, जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ, ये तो उधर है, उधर अर्थ के मैग्नेट का क्या है, साउथ है। और जो यहाँ पे आपका जियोग्राफिक साउथ है, वेयर इज द जियोग्राफिक साउथ, उस रीजन में अर्थ का क्या है, नॉर्थ पोल है। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट। तो दिस आर द टू पोल्स डिफाइन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अगर मैंने अपना कोई मैग्नेटिक मटेरियल हैंग किया, जस्ट सी इफ आई एम हैंगिंग माय ओन मैग्नेटिक मटेरियल विद ए थ्रेड, ये थ्रेड है और इस थ्रेड के एंड पे मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल क्या कर दिया, हैंग कर दिया, जस्ट सी। ये ग्रीन वाली लाइन बाय डिफॉल्ट आ रही है, उसको आप निगलेक्ट करिएगा, ये चीज सीधे रखना। अगर मैं अपना मैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा तो मेरा जो मैग्नेट है वो ऐसे हैंग कर गया, इट विल अलाइन इन द फील्ड ऑफ अर्थ। तो मेरे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, मेरा एक्सटर्नल कोई बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट को मैंने अर्थ के उसमें रख दिया, तो मेरे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ मैग्नेट के साउथ पोल से क्या करेगा, अलाइन कर जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग कि इफ माय ओन मैग्नेट इज हियर, तो मेरा अपना मैग्नेट जो आएगा, अगर मैं ऐसा मैग्नेट लेता हूं और इसको मैं हैंग कर दिया ऊपर, ऐसे देखिए, इफ आई एम हैंगिंग इट, तो मेरे मैग्नेट का यहाँ पे जो नॉर्थ पोल आएगा वो इसके अर्थ मैग्नेट के साउथ पोल से क्या करेगा, अट्रैक्ट फील करेगा। तो मेरे मैग्नेट का, मालूम मेरा कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल। तो उस मैग्नेटिक कंपास का अगर आप देखोगे तो ये कंपास नीडल मैं लेता हूं, दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक मटेरियल, उसका नॉर्थ पोल इससे अट्रैक्ट होगा। तो कंपास नीडल का, कंपास का जो नीडल है उसका नॉर्थ पोल इधर आ गया, तो वही क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और इधर क्या आ गया, ज्योग्राफिकल साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल जो कंपास नीडल दिखाता है वो आप समझिएगा वो कैसे अटैच हो रहा है, वो एक्चुअल में इन द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट है ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आई हैव डिफाइंड। तो ये टर्म थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। और ये अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ जो पोल एक्सिस है वो एग्जैक्टली अलाइंड भी नहीं होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अलाइंड, इट इज एट सर्टेन एंगल। तो ये जो एंगल डिफाइंड होता है फॉर द अर्थ, दैट ऑल्सो वी कैन सी कोई अर्थ, ये अर्थ है, कोई नहीं, एक ही अर्थ है। तो यहाँ पे दी द सेंटर ऑफ अर्थ, तो मैग्नेटिक पोल थोड़ा सा टिल्टेड होता तो वो इधर होता है, हल्का सा इधर टिल्टेड होगा, ध्यान रखिएगा। तो हियर दिस अर्थ का ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ये अर्थ पोल का अपना, ये मैग्नेट ऑफ अर्थ, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट अर्थ का जो है था, हियर आई एम सेइंग दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्रीज पे होता है, ये टिल्टेड होता है दिस एंगल, करेक्ट, इधर देना, और इधर क्या आ जाएगा इसका नॉर्थ। तो ये अरेंजमेंट ऐसा है। एंड आई एम सेइंग कि माई कंपास नीडल वंस इट इज प्लेस्ड, मेरी जो कंपास नीडल हैंग होती है तो वो ऐसे पॉइंट करती है, कंपास नीडल इज दिस। तो कंपास नीडल का इधर क्या आ गया, नॉर्थ। तो कंपास नीडल का नॉर्थ और अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ दोनों क्या हो गई, एक डायरेक्शन में। कंपास नीडल का साउथ और अर्थ का अपना साउथ, दे आर इन दिस। एक्चुअल में कंपास नीडल का साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ में ऐसे आ रहा है, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ। हम इसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही कहते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ से हमको कंफ्यूज नहीं करना है। तो मेरा जो कंपास नीडल है, हाउ इट इज गेइंग ओरिएंटेड, ये आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट। दैट अर्थ बिहेवियर आई हैव टोल्ड यू। तो ये पैटर्न आपको मिलता है। अब समटाइम इज ऑल्सो देयर डिफाइंड एंगल ऑफ डिप,
व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप को भी आप देख लें। इफ एनी बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड लाइक दिस, ऐसे मान लो अलाइन हो गया बार मैग्नेट की ऐसे, इट वाज हैंग लाइक दिस, हमने कहीं से उसको हैंग कर दिया था बार मैग्नेट को। तो बार मैग्नेट का जो मैं यहाँ पे देखूंगा अपना नॉर्थ ऐसे था, इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है, दिस द मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस मेक सम एंगल दिस डेल्टा, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। What angle the net magnetic material makes with the horizontal line, that is called magnetic axis। और आप देखो तो किसी मैग्नेट में हमेशा क्या होगा? दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल फील्ड, एक आएगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है? नेट फील्ड की वैल्यू आती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप तो हो गया, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद हॉरिजॉन्टल लाइन, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, करेक्ट। तो दिस tan डेल्टा इफ आई हैव टू राइट एंगल ऑफ डिप में, तो आप वो लिख सकते हो, दिस tan डेल्टा वैल्यू विल बी BV बाई BH, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फील्ड का कंपोनेंट्स का रेशियो, दैट डिफाइन द एंगल ऑफ डिप। तो डिप एंगल को भी हमेशा हम देख सकते हैं, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ओरिएंटेड होगा तो कुछ एंगल होगा वो एग्जैक्ट वर्टिकली वो अलाइन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। and the instrument used to measure this angle of dip is called dip circle, वो प्रॉपर्टी भी आती है, करेक्ट। नाउ वन मोर केस वी हैव बियॉन्ड दिस, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक और होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? ये क्या होता है? देयर आर टू प्लेन्स, वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, अनदर इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको मान लो थीटा से मैं लिख दिया, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो होगा वो ऐसे आता है, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच में ये पैटर्न बिहेवियर आपको मिलेगा। हाउ डज इट वर्क? जैसे मान लो ये हमारी कॉपी ऐसे रजिस्टर है, देखो ऐसे है, तो ये मान लो वर्टिकल प्लेन में है ज्योग्राफिक, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल ज्योग्राफिकल मेरिडियन में नहीं होगा, वो क्या करेगा? थोड़ा टिल्ट करेगा, ऐसे होगा, एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं, थोड़ा सा टिल्ट करेगा। तो ये जो एंगल ऑफ टिल्टिंग आ गई, तो ये जो टिल्टेड फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वर्टिकल से कितना टिल्ट कर गया। तो ये आप पैटर्न ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स में, दिस थीटा। तो थीटा से क्या होता है? दोनों प्लेन जो होते हैं, तो मैं कह दूं कि बी एच डैश जो फील्ड होगा ना, और बी एच उसमें हमेशा एक वेरिएशन आएगा। तो आई से कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस थी, और आपने देखा था यहाँ पे देयर वर द टू फैक्टर्स, वन इज बी एच, वन इज बी वी, एंड दिस एंगल इज डेल्टा ना, और टोटल बी की वैल्यू इधर आ गई थी, ठीक है। अब आप ध्यान देना, इन द इफ थीटा इज नॉट जीरो, अगर कहीं पे डिक्लिनेशन एंगल में होता है, तो मैं एक चीज और क्या पाता हूँ, बी एच डैश इज ऑलवेज इक्वल टू बी एच इंटू कॉस थीटा। कोई मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर ये एच डैश और एच में आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक प्लेन और ज्योग्राफिकल प्लेन में हमेशा एक एंगल आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेरिएशन आता है, जबकि बी वी डैश और बी वी जो होते हैं ये सेम होते हैं, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दे वैरी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जब वैरी करते हैं तो वहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप में भी कुछ रिलेशन आता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप और वेरिएशन ये कैसे आ गए, तो उसका फॉर्मेशन भी देखा जा सकता है, अपरेंट एंगल और बी वी बी एच। अगर मान लो प्योर मैग्नेटिक मटेरियल में कोई मटेरियल नहीं है तो ये टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। तो ऑल दिस वाज फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल
सॉफ्ट आयरन कोर और हार्ड, ये चीज़ आ गई थी। अच्छा, इसमें एक और टर्म मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि क्यूरी लॉ, क्यूरीज टेम्परेचर, बस इसको तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ व्हाट इट डिफाइंस कि मेटेरियल जो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर मैं कह दूं कि दिस ससेप्टिबिलिटी एंड ऑल, तो मैं ये कहता हूं कि दिस मेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मैटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो अगर आप मेटाइजेशन किसी मटेरियल में है और उसको मैं टेम्परेचर से रिलेट करता हूँ, फॉर द फेरोमैग्नेट गोज लाइक दिस, ये घटता है विद द राइज इन टेम्परेचर एंड वन एट क्यूरिश टेम्परेचर, दिस इज द फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेट, और पैरामैग्नेट जब फॉर्म होगा अगेन इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से फिर से वो ऐसी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो ऐसा शो करता है दैट इज कॉल्ड क्यूरिश टेम्परेचर। दिस इज द फेरोमैग्नेट बिहेवियर एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और इसका जो यहाँ पे दिस लाइन कैन ब्रेक ना, तो टेम्परेचर राइज करोगे तो मैटिक मटेरियल्स में ये चीज आती है, एंड दिस लॉ वाज डिफाइंड बाय क्यूरी, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूरिश टेम्परेचर, समझ गए। तो इसको भी हम कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्रोच, ये आइडिया आप अप्लाई करो और उससे यू कैन गेट दिस अप्रोक्सीमेटली 770 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक दैट। फेरो से मैट में कन्वर्जन भी आता है, ठीक है। मैटिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर लो है तो वहाँ मैटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसी मैट को गर्म कर दो तो मैटिक प्रॉपर्टीज डिसअपियर, ठीक। तो बेसिक थ्योरी ऑल इट वाज, और इसको लेकर के हम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।